नमस्कार दोस्तों, हम सभी को जीवन में कभी न कभी चिंता का सामना करना पड़ता है। चाहे वह काम का तनाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हों या भविष्य की अनिश्चितताएं। चिंता हम सभी को परेशान करती है। यह चिंता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इन चिंताओं को छोड़ दें और अपने जीवन को सच्चे सुख से जीने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। यह सोच हमें एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने की प्रेरणा देती है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको जीवन की सच्ची खुशियों का मार्ग भी दिखाएगी। इस कहानी में निहित संदेश हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करेगा। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी चिंताओं को छोड़कर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी और इसके माध्यम से जीवन के नए पाठ सीखते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद एक मेहनती किसान था जो अपनी भूमि पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन वह हमेशा चिंता में रहता था, जिसके कारण उसकी नींद भी प्रभावित होती थी। उसके पास पर्याप्त जमीन थी, जिससे वह और उसका परिवार आराम से जीवन यापन कर सकते थे। परिवार का साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, फिर भी उसे हर समय किसी न किसी बात की चिंता रहती थी। कभी फसल के खराब होने की चिंता, जो उसकी मेहनत को बेकार कर सकती थी, कभी परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता, जो उसे बेचैन बनाए रखती थी। उसकी यह चिंता उसे दिन रात परेशान करती और उसे खुशी का अनुभव नहीं करने देती, जिससे उसका मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। यह खबर सुनकर गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह सुनकर गांव के लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए उत्साहित हो गए, क्योंकि उनके उपदेश जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करते थे। आनंद ने भी सोचा कि शायद भगवान बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान बता सकें। वह इस उम्मीद से भर गया कि उसकी चिंताओं का अंत हो सकेगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा, अपने मन में अनेक सवालों के साथ। जब आनंद वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे, जिनका आभामंडल शांति और ज्ञान की किरणें बिखेर रहा था। और उनके चारों ओर गांव के लोग बैठे हुए थे, जो बड़ी श्रद्धा से उनके वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। आनंद भी चुपचाप जाकर उनके उपदेश सुनने लगा और उनके शब्दों में डूब गया। बुद्ध ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में लोगों को जीवन की सच्चाइयों के बारे में बताया, जो उनके अनुभव और ज्ञान का सार था। जीवन में चिंता और दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह होते हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं, बुद्ध ने समझाया। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को बड़े ध्यान से सुना, उनके हर शब्द को आत्मसात करने की कोशिश की, और उनके उपदेशों के समाप्त होने के बाद वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं आपकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मैं अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। मेरा मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है और मैं सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाता। बुद्ध ने आनंद की ओर ध्यान से देखा और कहा, आनंद, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने आनंद को एक शांत स्थान पर ले गए और एक पेड़ के नीचे बैठने का संकेत दिया। फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान योद्धा था, जिसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा एक वीर और बलशाली योद्धा था, लेकिन उसे भी चिंता ने घेर रखा था। उसे हमेशा अपनी विजय, अपनी शक्ति और अपने सम्मान की चिंता रहती थी। एक दिन उसने सुना कि एक महान ऋषि, महात्मा याज्ञवल्क्य, पास के आश्रम में ध्यान कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा कि महात्मा याज्ञवल्क्य उसकी चिंता को दूर करने का उपाय बता सकते हैं।
वह तुरंत महात्मा याज्ञवल्क्य के पास गया और अपनी चिंता व्यक्त की। महात्मा याज्ञवल्क्य ने उसे ध्यान से सुना और कहा, अश्वत्थामा, तुम अपनी चिंता से मुक्त हो सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। तुम्हें अपने राज्य के सभी लोगों को यह संदेश देना होगा कि वे अपनी चिंताओं को छोड़कर सुख से जिए। अश्वत्थामा ने सोचा कि यह कार्य बहुत सरल है और उसने तुरंत ही महात्मा याज्ञवल्क्य का आदेश मान लिया। वह अपने राज्य में वापस गया और सभी लोगों को यह संदेश देने लगा, लेकिन उसने पाया कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और उनकी चिंताएं जस की तस बनी हुई थी। अश्वत्थामा निराश होकर फिर से महात्मा याज्ञवल्क्य के पास गया और कहा, महात्मा, मैंने आपके आदेश का पालन किया, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा। वे सभी अपनी चिंताओं में डूबे हुए हैं। महात्मा याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अश्वत्थामा, अब तुम समझ गए होगे कि चिंता का समाधान केवल उपदेश देने से नहीं होता। इसे अनुभव करने के लिए हमें स्वयं अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ता है। अश्वत्थामा ने समझा कि उसे पहले खुद अपनी चिंताओं को छोड़ना होगा। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी। वह अब अपने वर्तमान में जीने लगा और सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। आनंद, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? आनंद ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है कि मुझे अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए पहले अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। केवल उपदेश सुनने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसे अपने जीवन में उतारना होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब तुम यह समझ चुके हो कि चिंता छोड़कर सुख से जीना ही सच्चा मार्ग है। आनंद ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस लौट गया। उसने अपने जीवन में ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगी। वह अब अपने वर्तमान में जीने लगा और सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। उसके जीवन में एक नया सवेरा आया और उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी निष्ठा से अपनाया। कुछ महीनों बाद आनंद के गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए थे और उन्होंने देखा कि आनंद बहुत खुश और संतुष्ट था। गांव के लोग उसकी यह परिवर्तन देखकर बहुत प्रभावित थे। उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, तुमने अपनी चिंता कैसे दूर की और इतने खुश कैसे हो गए? आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे सिखाया कि चिंता छोड़कर सुख से जीना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब मैंने ध्यान और योग का अभ्यास किया और अपने वर्तमान में जीना सीखा, तो मेरी चिंताएं धीरे धीरे कम हो गईं और मैं सच्चे सुख का अनुभव करने लगा। गांव के लोगों ने आनंद की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई जागरूकता आई और लोग अपनी चिंताओं को छोड़कर सुख से जीने लगे। गांव में शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल आनंद के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को चिंता से मुक्त करके सुखी जीवन का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता छोड़कर सुख से जीना ही जीवन का सच्चा मार्ग है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, अगर आनंद अपने जीवन में यह परिवर्तन ला सकता है, तो हम भी अपनी चिंताओं को छोड़कर सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन हम अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को बदलकर खुशी पा सकते हैं। ध्यान, योग और वर्तमान में जीने की कला को अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। आप सभी का हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, चिंता छोड़ो और सुख से जियो। जीवन में हर पल का आनंद लें और अपने दिल में शांति और खुशहाली को जगह दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलता है। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।